वहाँ सब कुछ नारंगी था, जमीन, दीवारें, हर चीज ऐसा लग रहा था जैसे मैं मंगल ग्रह पर खड़ा हूँ। ये बयान दिया था कैनेडियन शोधकर्ता जॉर्ज क्रोनियस ने, जब साल 2013 में वो ऐसी जगह से लौटे जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। ऐसे नाम अक्सर शौक वैल्यू के लिए दिए जाते हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले ये वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच आपको एक गड्ढा दिखाई दे जिसमें आग की लपटें थतक रही हों और कोई आपको बताए कि ये आग 50 साल से जल रही है, तो जाहिर है दरवाजे और नर्क जैसे रूप आपको ठीक लगने लगेंगे। ये कहानी है मध्य एशिया के देश तुर्कमेनिस्तान में मौजूद दरवाजा क्रेटर की। क्या है क्रेटर की कहानी, 50 सालों से इसमें आग कैसे जल रही है, जानेंगे कहानी आज की इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके नॉलेज एयर पर। मध्य एशिया का एक देश है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का 70% हिस्सा रेगिस्तानी है और इस रेगिस्तान का नाम है काराकुम। काराकुम डेजर्ट में राजधानी अशगाबाद से करीब 260 किलोमीटर उत्तर की तरफ पड़ता है। दरवाजा क्रेटर या क्रेटर गड्ढा, इस क्रेटर की चौड़ाई लगभग 230 फीट यानी कि 70 मीटर है और गहराई 100 फीट। अब इस क्रेटर की खास बात यह है कि हर समय इसमें आग जलती रहती है जो कम से कम 50 साल से जल रही है। साल 1971 की बात है। ये तब तुर्कमेनिस्तान सोवियत संघ का एक हिस्सा हुआ करता था, एक रिपब्लिक था। सोवियत संघ के अंदर एक सोवियत रिपब्लिक। कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर तेल और गैस की खोज कर रहे थे कि अचानक उनका ड्रिलिंग रिग एक बड़े गैस भंडार में घुस गया और एकदम से जमीन धंस गई। अब परेशानी ये थी कि इस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस रिस रही थी, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो इसमें आग लगा देते हैं। एक नॉर्मल तरीका है, फ्लेयर कर देते हैं गैस को। एक एक्सेप्टेड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है। उनका ख्याल था कि कुछ हफ्तों में ही गैस का भंडार खत्म हो जाएगा और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन आग जली तो फिर जलती ही रही और ये गड्ढा आने वाले समय में लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। इस गड्ढे के पास एक जगह का नाम दरवाज़ा है और उसी के नाम पर इसे दरवाज़ा क्रिएटर कहा जाने लगा। अभी जो कहानी हमने आपको बताई, हालांकि वो सिर्फ कयास भर है। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि ये गड्ढा 1960 के दशक में बना था और 1980 के दशक में जाकर जलना शुरू हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि दरवाज़ा क्रिएटर की असली कहानी सोवियत सीक्रेट रिकॉर्ड में दबकर रह गई। इस गड्ढे के बारे में और क्या क्या मालूम है हमें। साल 2013 में पहली बार एक शख्स इस गड्ढे में उतरा। दुनिया की तमाम मुश्किल जगहों में जाने का शौक रखने वाले जॉर्ज कॉरिनस दरवाजे क्रिएटर में उतरे और ये कुछ आग के गोले में उतरने जैसा ही था। इसके लिए कॉरिनस ने एल्युमिनियम से बने खास कपड़े पहने और सांस लेने के लिए स्क्यूबा गेज जैसा एक इक्विपमेंट भी लगाया। इसके बाद वो जलते हुए क्रिएटर में उतर गए। बकौल कॉरिनस क्रिएटर के अंदर उन्हें एक बेक आलू जैसा महसूस हो रहा था। कॉरिनस ने बताया कि क्रिएटर के अंदर का दृश्य किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता था। क्रिएटर के अंदर से वो मिट्टी के कुछ सैंपल साथ लेकर आए जिन पर शोध किया गया। इस शोध से मालूम चला कि गड्ढे के अंदर गर्म तापमान में भी कुछ बैक्टीरिया जीवित थे। वैज्ञानिक इन बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये नाम इसलिए है क्योंकि ये चरम सिचुएशन में भी जीवित रह जाते हैं। दरवाजा क्रेटर में आग लगाते समय शायद सोवियत अधिकारियों को ये उम्मीद रही होगी कि कुछ साल में, कुछ महीनों में ये मीथेन खत्म होगी और आग बुझ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं, तब नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ और दरवाजा क्रेटर थतक रहा है और पॉसिबल है इसे बुझने में दशकों का समय और लग जाए, क्योंकि जहां ये आग चल रही है यानी तुर्कमेनिस्तान, वहां दुनिया का छठा सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है। क्या इस आग को बुझाया जा सकता है? पिछले 2 दशकों में तुर्कमेनिस्तान में दरवाजा क्रेटर को लेकर कई बार बहस हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे बंद करो, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ कहते हैं इसे खुला रखो, ये तुर्कमेनिस्तान की पहचान है। अब साल 2010 में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबागुली बेदी-मोहम्मद ने इसे बंद करने का ऑर्डर भी दिया, लेकिन 2019 में वही राष्ट्रपति एक रैली कार में यहाँ पहुंचे और गड्ढे के पास स्टंट करने लगे। इस घटना से पता चलता है कि दरवाजा क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के लिए एक पेचीदा मुद्दा है। एक तरफ तो ये पर्यावरण के लिए खतरा है, दूसरी तरफ ये देश की पहचान है। जैसे भी बनता जा रहा है
या कहिए ये बन रहा है। जैसे फ्रांस के लिए एफिल टावर या ताजमहल हिंदुस्तान के लिए, वैसे ये क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के लिए एक तरह का ब्रांड बन रहा है। हर साल क्रेटर देखने के लिए करीब 1 लाख लोग आते हैं। यहाँ अब एक छोटा सा कैंप साइट भी बना लिया गया है और तुर्कमेनिस्तान सरकार ने इस जगह को सुरक्षित बनाने के लिए क्रिएटर के चारों ओर एक छोटी सी बाड़ भी लगा दी है। साथ ही क्रिएटर के किनारे तक जाने के लिए एक पत्थर का रास्ता और एक व्यू पॉइंट भी बना दिया है ताकि लोग सुरक्षित दूरी से इस नज़ारे का मज़ा ले सकें। दरवाज़ा क्रिएटर अपने आप में एक दुर्लभ नज़ारा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इकलौता ऐसा स्थान हो। दुनिया में कुछ और भी जगहें हैं जो इसके जैसे ही हैं। पहला कावा इंजन इंडोनेशिया में है। यहाँ नीली आग जलती है। ये सल्फर के जलने से होता है। लोग इसे ब्लू फायर वोल्केनो कहते हैं। फिर आता है सेंटिलिया, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। ये एक पूरा शहर है जो 1962 से जल रहा है। यहाँ एक कोयला खदान में आग लग गई थी और अब तक नहीं बुझी। माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें लावा की झील है जो लगातार जलती रहती है, वो भी बर्फीले अंटार्कटिका में। इन जगहों की तुलना दरवाज़ा क्रिएटर से करने पर मालूम चलता है कि नेचर कितने अलग अलग तरीक़ों से अपनी शक्ति दिखाती है। इंडिया का झारिया भी जोड़ सकते हैं, वो भी जल रहा है दशकों से। लेकिन दरवाज़ा क्रिएटर अपने मानव निर्मित इतिहास और लंबे समय तक जलने की वजह से अलग लगता है। इस क्रिएटर का आगे क्या होगा? साल 2022 में तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो इस आग को बुझाने के लिए कुछ उपाय करें, क्योंकि इस गड्ढे के चलते तो खूब सारी मीथेन बर्बाद हो रही है और दूसरा मीथेन के चलते ढेर सारा प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है क्योंकि जल रही है। आप जानते हैं मीथेन गैस कैसी होती है। ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दरवाज़ा क्रेटर में चलने वाली गैस से उतना ही पॉल्यूशन होता है जितना किसी मीडियम साइज के शहर में चलने वाली कुल गाड़ियों से 1 साल में होता है। इन्हीं वजहों के चलते इस क्रेटर को बंद करने की कोशिश जारी है, लेकिन काम मुश्किल है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जिस तरह पहाड़ी सोर्स से पानी निकलता है, आप उसे कोई टोटी लगाकर बंद नहीं कर सकते, वैसे ही ज़मीन से निकलने वाली गैस को भी यूं ही बंद करना बहुत मुश्किल होता है। वैज्ञानिकों का अंदाज़ा है कि जब तक गैस खत्म नहीं हो जाएगी, आग बुझाना बहुत मुश्किल होगा, कम होगा, ये पता किसी को नहीं है। लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AKN नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।